जब आंखें भगवान ने दे रखी हैं तो इस्तेमाल करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें किसी ने बताया नहीं ये सब बोलने से पहले लड़की को उठाना जरूरी होता है? नहीं बताया। प्लीज अपना ये पर्स और ये फाइल उठाइए, मुझे वैसे भी देर हो रही है। आज का तो दिन ही कुछ खराब है। बैग। ओह सॉरी। यहीं पास में एक क्लिनिक है, अगर आप कहें तो वहां चल सकते हैं। अरे आराम से खाइए, आप हर काम ऐसे ही हड़बड़ी में करती हैं। एक्चुअली मुझे ना भूख बहुत लगी है। वो तो दिख ही रहा है। कल रात को डिनर करने का मन नहीं हुआ और सुबह ब्रेकफास्ट मिस हो गया। बताओ। शायद इसी वजह से चक्कर आ गए। चलिए, काम से देर तो हम दोनों को हो ही गई है, आप बेफिक्र होकर आराम से खाइए। वैसे आप करती क्या हैं? यहाँ अकेली रहती हैं? पापा तो बचपन में ही गुजर गए ओह। और माँ को कैंसर। घर में तंगी बहुत थी तो इसलिए यहाँ एक एनजीओ में काम करती हूँ। सो सॉरी टू हियर दैट। और आप? जी, मेरी कहानी तो बहुत लंबी है और अभी मुझे जरा देर हो रही है, सो आई नीड टू गो। आप एक फेवर कर देंगे मेरा? बताइए। यही आगे मोड़ पर मेरा ऑफिस है, अगर ड्रॉप कर देते तो। हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। एक्सक्यूज मी। मैंने तो आपसे एक ही फेवर मांगा था, आपने तो 2 कर दिए। वो किसी ने बताया है कि लड़कियों से बिल नहीं लेना चाहिए। सुधर रहे हैं आप। आज के लिए इतना ज्ञान ही काफी है। चलें? जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। बाय द वे, आई एम सावी। आई एम शेखर। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? पर क्यों? रहने दीजिए, एक्चुअली ना वो जस्ट 4 दिन पहले यहाँ आई हूँ तो किसी को जानती नहीं ओह हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए। जी। 98216 51814। थैंक यू। बाय। खाना मिस मत कीजिएगा, इट्स डेंजरस यू नो।
गमगीन मैं जब भी होता हूँ तेरा अक्स वही आता है। गमगीन मैं जब भी होता हूँ तेरा अक्स वही आता है। कौन है? शेखर आज खाना नहीं बनाया? मन नहीं किया। तेरे हाथ का खाना खाने के लिए 5 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया था। और भाई ये प्लास्टिक वाली चीजें हमारे लिए हैं यार, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे भी। यार आज एडजस्ट कर ले, कल बना दूंगा। चलो। बाय द वे तूने आज खाना क्यों नहीं बनाया? बोला तो, ऐसे ही मन नहीं किया। मन नहीं किया। रुक, मैं भी आया। प्लेट में डाल दे। अरे जैकपॉट! बेटे मुझे पता था तूने अभी आधी भी नहीं खत्म की होगी ये। भाई आज इस मदिरा को मुक्ति दिलाते हैं। बस थोड़ा। हाँ हाँ पता है, ग्लास को छू भी जाए और उसको पता भी ना चले। ले। चीयर्स। सॉरी। वो गजल कौन सी थी? बड़ी अच्छी थी यार। अच्छी लगी तुझे? हाँ चला बे। तन्हा तन्हा मेरे दिल को तेरी बज़्म में वो ले जाता है। फिर दिल के सूने आंगन में अरमानों की कलियां आज शेर गुफा से बाहर कैसे आ गया? बस भी करेगा। दिल के सूने आंगन में अरमानों की कलियां खिलती हैं। एक बार तभी फिर इस दिल को जीने की तमन्ना होती है। फिर तेरी महकती सांसों से अरमान महकने लगते हैं। आँखों के तुम्हारे जादू से ईमान बहकने नंबर भी नहीं लिया यार। आपकी बात मानकर ब्रेकफास्ट मिस नहीं कर रही हूँ। अब आप कैसी हैं? आई एम फाइन नाउ। हेलो। हेलो। कैसे हैं आप? वो तो मैंने आपका हालचाल पूछने के लिए फ़ोन कर दिया। आपने कहा वो तो पहले मैंने ही मैसेज किया था। वो आपका नंबर ही नहीं था मेरे पास। आपने मांगा ही नहीं।
मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि लड़कियों का नंबर भी मांग लेना होता है। क्या हम मिल सकते हैं? थैंक गॉड आपने पूछा तो सही। तो आज शाम। जी। डन। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आइए बैठिए ना। लगता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आया हूँ। कुछ ऑर्डर कर लें? हाँ। मैं तो कोल्ड कॉफी पीऊंगी। ओके फाइन। आप तो वही लेंगे ना जो पहले पी रहे थे? अरे बस भी करो यार, कितनी टांग खींचोगी। एक्सक्यूज मी, अब एक हॉट कॉफी और एक कोल्ड कॉफी, और एक कप तो हटा लो प्लीज यार। और बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे आए हैं आज? मैं बाइक से। आँखों के तुम्हारे जादू से ईमान बहकने लगते हैं, मदहोशी के ऐसे आलम में शम्मे सुखन फिर जलती है, कोई गजल कहीं फिर उस दिन की तरह आप आज जल्दी में तो नहीं है? कोई क्यों, क्या हुआ? अरे उस दिन आप कह रहे थे ना कि आपकी कहानी बहुत लंबी है। कहानी तो छोटी सी है, मगर किसी के पास सुनने का वक्त ही नहीं है। अरे तुम शुरू तो करो। कहानी तो बस इतनी सी है कि जब माँ ऑर्फनेज के बाहर छोड़कर गई तो शायद उसे खुद से ज्यादा भगवान पर भरोसा था कि वो मेरा ख्याल रख लेंगे। कहानी बस इतनी सी है और पड़ाव बहुत है। बहुत वक्त है मेरे पास, कोई जल्दी नहीं है। बचपन में जब ऑर्फनेज में था तो पता नहीं था क्या करना है। तो ये है तुम्हारा घर। बस यही है मेरी छोटी सी दुनिया। क्यों, पसंद नहीं आया? छोटी है मगर सांस लेने की आज़ादी तो है। हॉस्टल के कमरे में ऐसा लगता है जैसे फर्श, दीवारें, हवा भी बटी हुई है। दम घुटता है मेरा वहाँ। बचपन से चप्पल, जूते, कपड़े सब बांटा है मैंने। मैं समझ सकता हूँ इस दर्द को। अब चॉकलेट भी बांटो। तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है? काफी ज्यादा। मेरे पास इतनी पड़ी हैं, इनमें से पढ़ लो कोई। क्या इनमें से कोई मैं घर ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ श्योर, व्हाई नॉट। तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? मिल
जाए कहीं तू, कर मुझको दोज़ख भी जन्नत हो जाए। नया हुस्न मिले मेरी गजलों को, मेरे शेरों पे रौनक आ जाए, मेरे शेरों पे रौनक आ जाए। यार सब कुछ ही इतना महंगा है, हद हो गई है यार वैसे। शेखर मेरे भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं यार। कहाँ गायब है तू? ना तो मेरा फोन उठा रहा है, ड्यूटी से भी जल्दी आ जाता है। बस बिजी हूँ आजकल। बिजी? ऐसा कैसा बिजी है भाई? क्या चल रहा है? छोड़, तेरे मतलब की चीज़ नहीं है। रियल एस्टेट कॉन्टैक्ट? भाई क्या है ये सब? ये सब छोड़, तू बता। अरे मैं क्या बताऊं भाई, काम चल रहा है और क्या। हम्म, अरे वो छोड़, बियर पिए? हाँ ले आ। सही है भाई, तू बहुत जल्दी मान जाता है। ये ले भाई। चीयर्स। यार एक बात बता, हम्म। ये इतनी सी सैलरी में तेरा गुजारा हो जाता है? भाई तुझे क्या करना है सब जानकर? नहीं सीरियसली यार, ये घर का रेंट और ईएमआई देने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे करना क्या है? साले कहीं शादी वादी तो नहीं करवा रहा तू? पक्का? शेखर और शादी? इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे शादी करके घर बसाने का हक नहीं है क्या? भाई मेरा वो मतलब नहीं था, तू तो गुस्सा कर गया। बात तो तेरी सही है, इतनी सी सैलरी में गुजारा तो नहीं हो पाएगा। वो तो मेरे बाप ने कमा कर दिए हैं भाई, वरना वाट लग जाती है अभी तक। जिनके बाप दादाओं ने नहीं कमा रखा ना, वो भी ऐश कर रहे हैं। पागल बना रहा है मुझे। चुप क्यों है, बोल। सब तेरी तरह ईमानदार भी तो नहीं होते। क्या बक रहा है? अ, कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। हेलो। जी सर। हाँ सर, मैं बोल देता हूँ सर उसको। शेखर, हम्म। वो पेन ड्राइव दी थी तुझे, हम्म। उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा है। कौन सी जो पिछले हफ्ते दी हाँ थी? हाँ, उसको प्रोसेस कर दियो, और मैं चलता हूँ अब। ठीक है। और ध्यान रखियो। बिल्कुल।
कहाँ थे अब तक? ऑफिस था। संडे के दिन ऑफिस? सॉरी यार, बताया तो था। यार इससे अच्छा तो मैं हॉस्टल के कमरे में थी, एटलीस्ट वहां कोई बात करने को तो था। कुछ दिनों की बात है, हम बड़ा घर ले लेंगे, वहाँ टीवी फ्रिज वगैरह सब होगा, तुम यार कंफर्टेबल हो मैं यहाँ पे जाओगी। कंफर्टेबल हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुम ही अपने घर में कंफर्टेबल नहीं हो। इसे घर कहती हो? अरे घर तो हम बनाएंगे, इससे बहुत अच्छा। तुम समझो तो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। तो मैंने कौन सा मना किया? मेरी माँ ने भी उस दिन मना किया होता है ना, तो मुझे अनाथ आश्रम छोड़ के नहीं जाती। तुम भाड़ में जाओ शेखर। मेरी बात तो सुनो। तुम नहा के आओ। क्या है? मैडम मैं 2 बार आ गया, मेरे पैसे दे देते। शेखर इलेक्ट्रीशियन सुबह से 2 बार आ गया पैसे मांगने। हाँ तो बेड पे मेरा पर्स पड़ा है, उसे दे दो। इलेक्ट्रिशियन को पैसे दे दिए थे? हाँ वो तो दे दिए थे, पर शेखर ये कौन है? यही तो भगवान है जिनके भरोसे माँ छोड़कर चली गई थी। मतलब? ये कर्नल मल्होत्रा हैं, मेरे ऑर्फनेज में आते थे। मैं कंप्यूटर में बहुत अच्छा था, तो इन्होंने ही मुझे कोर्सेज करवाए, और अब इन्हीं की वजह से मैं आर्मी सपोर्ट सिस्टम में नौकरी कर रहा हूँ। तुम आर्मी में हो? नॉट एग्जैक्टली, बट आर्मी इंटेलिजेंस में कंप्यूटर एनालिस्ट हूँ। अच्छा, तभी कंटोनमेंट एरिया में रहते हो। अरे यार फिक्र मत करो, कुछ दिनों की बात है, फिर बड़ा घर ले लेंगे। तुम तो बस एक ही बात बोलते रहते हो। चलो खाना खाते हैं। अच्छा सभी सुनो, अब एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे अर्जेंटली निकलना पड़ेगा। हाँ अचानक ही बताया। अरे 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, बात करने का टाइम नहीं है। चलो मिलता हूँ। साले तेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकला है और तू यहाँ छुप कर बैठा है। भाई मेरी इतना बात सुन। कॉन्फिडेंशियल डाटा चोरी कर दिया तूने। मेरी बात तो सुन। हट! फोन कहाँ है तेरा? पर भाई हुआ क्या है? मेरा नंबर सबको डिलीट कर पहले तू। मुझे बताएगा हुआ क्या है? तुझे आ रहा है गोली मारने के लिए, मर जा यहाँ पर। राहुल तू मेरी बात तो सुन। तू मेरी सुन बात तो। सुन, ना तू मुझे जानता है ना मैं तुझे जानता हूँ। आज से हमारा रिश्ता ऐसे खत्म। मत- हट! फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं सो रही थी। क्या यही ट्रेनिंग दी है हमने? और इतनी घबराई हुई क्यों? शेखर भी घर पर नहीं है। मैं जानता हूँ, और ध्यान से सुनो, बात बहुत ही अर्जेंट है। जी। इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच गई है उसके पास, कल रात 12 बजे तक निकालनी पड़ेगी। आपने तो कहा था कि 3 महीने का टाइम है। पिछले 1 महीने से क्या छक मरा रही हो क्या? कोई कोडिंग कोई पासवर्ड नहीं निकाला, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा। और अब सुनो, कोई रास्ता नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी माँ और भाई के इलाज पे 10 लाख खर्च हो चुके हैं। 2000 उनके कफन पे भी खर्च कर देंगे। दूसरा एक रास्ता बताता हूँ। घर के बाहर एक पैकेट मिलेगा, उसमें एक रिवॉल्वर होगी साइलेंसर के साथ। उसे गोली मार देना और निकल जाना। इन्फॉर्मेशन हम खुद निकाल लेंगे। आपने तो कहा था कि कोई खून खराबा नहीं होगा। मुझे बताया क्यों नहीं कि वो आर्मी में है? और हाँ सुनो, और जाने से पहले उसका लैपटॉप और सब पेपर वगैरह सब टेबल पे रख देना, और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाना।
वरना अपनी माँ और भाई की लाश बाहर से उठा लेना। माँ और रवि मुझे माफ कर दो, मैं उसे नहीं मार पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। यार आज फिर लाइट नहीं है। तुमने खाना खाया? मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया? मुझे भूख नहीं है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। हेलो, मुझे 20 लाख रुपया चाहिए, इससे 1 रुपया कम नहीं लूंगा। पर तेरे को इतने पैसे क्यों चाहिए? रिस्क बहुत बड़ा है, जान का खतरा हो सकता है। जान का खतरा तो उसी दिन पैदा हो गया था जब से मैं ऑर्फनेज में था। साला अब तो जीना चाहता हूं। जैसे तू कहे, फाइल सुबह 8 बजे से पहले पहुंच जानी चाहिए। तुझे फाइल सुबह 8 बजे मिल जाएगी। अब रखता हूं। सावी, मैंने सब ठीक कर दिया है। हाँ, अब कोई चिंता नहीं। हम दोनों आराम से जिएंगे और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मंजिलें लापता होगा क्या क्या खबर, कैसी है ये रह गुजर, रहती है कश्मकश। सावी, सब ठीक हो जाएगा। सावी जल्दी उठो। सावी, कुछ नहीं हुआ है सावी, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ से जल्दी निकलो, वो लोग आते ही होंगे। सावी जल्दी निकलो, जैसा उन लोगों ने बोला ना, कार में जाके बैठ जाओ और यहाँ से निकलो। शेखर को कुछ नहीं हुआ, शेखर को मैं संभाल लूंगा। जल्दी जाओ यहाँ से।
हेलो हेलो एम्बुलेंस। क्या चमक रहा है? लगता है तेरा दिल लग गया यहाँ पर। छोड़ ना यार, इससे अच्छा तो मुझे मरने देता। वैसे भी किसी को कौन सा फर्क पड़ता है। मुझे पड़ता है भाई, और तेरे हाथ का खाना भी तो खाना है। अच्छा सुन, जो स्टेटमेंट बताई थी ना उस पर कायम रहियो बस। कैसी स्टेटमेंट? कुछ लोग आए थे तेरा लैपटॉप लेने और डॉक्यूमेंट्स। तूने उनसे फाइट की, उन्होंने तुझे गोली मारी और सारे डॉक्यूमेंट्स और लैपटॉप ले गए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं शेखर, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कायम रही हो। मेजर साहब आते ही होंगे, मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए भाई। वेल डन शेखर, अकेले ही भिड़ गए फिर इतने बंदों से। हाँ सर, बस कोशिश की मैंने, बाकी तो जानता हूँ, पढ़ी है मैंने तुम्हारी रिपोर्ट। अच्छे से ध्यान रखना है इनका। जी सर। और वो मीडिया वालों को तो नहीं पता चला? नहीं सर, मैंने सब संभाल लिया। मेजर को सब बता देते ना यार। बस चुप रह शेखर, मैं संभाल लूंगा ना। हाँ जी शेखर, फीलिंग बेटर? बेटर नाउ। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप इन्हें? रेस्ट करने दें प्लीज। ठीक है शेखर, मैं चलता हूँ, जरा अपना ध्यान रखियो। पर कहाँ जा रहा है? ठीक हो जा, फिर बताऊंगा। तो कैसा लगा आपको हमारा शहर? शहर तो बहुत अच्छा है। और यहाँ के लोग? अभी तक तो यही लग रहा है, एक नंबर के चिपकू। मैंने ऐसा क्या कर दिया? इतनी दूर तो बैठा हूँ आपसे। अब तुमने पूछ लिया और जो मुझे लगा मैंने बता दिया। सामने देख के गाड़ी चलाओ ध्यान से। एक तो सुबह से घूम रहे हैं और एक ढंग का घर नहीं दिखाया तुमने। ठीक है, अब आपको ढंग का घर ही दिखाऊंगा। क्यों, ऐसा कहाँ जा रहे हैं हम? जस्ट वेट एंड वॉच। अब ये किसके घर ले आए हो मुझे? अपना ही समझो। प्लीज। तुम मुझे अपने घर ले आए हो राहुल। अरे चलो तो सही, लंच कर लेते हैं, भूख लग रही है। प्लीज। प्लीज सिट। थैंक यू। पानी। ये लीजिए। थैंक यू। अच्छा, आई हैव समथिंग फॉर यू, जस्ट वेट।
राहुल थोड़ा जल्दी करो। कितना टाइम लगेगा अभी? कमिंग। सॉरी, सम थिंग्स आर वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये तुम्हारा लंच है। अरे हाँ, वो प्लेट्स रह गई। ये रही प्लेट्स। This is for you. थैंक्स। कैसा लगा मेरे हाथ का पिज्जा? तुम्हारे हाथ का? हाँ। सीरियसली? अरे वो मैंने डाला था। वाह, क्या काम किया है तुमने। सुबह से घर ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। सोनिया, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। और वो क्या है? तुम्हारे लिए घर ढूंढ दिया है मैंने। सच में? तुम्हारे बजट के अंदर ही है। और हाँ, मेरी फ्रेंड की बहन का घर है। तो भाई सुबह से क्यों नहीं बताया तुमने? इतना गोल गोल घुमा रहे हो सुबह से। पता है क्या है, एक प्रॉब्लम है उसमें। अब क्या प्रॉब्लम है उसमें? मेरे घर से बहुत दूर है। थैंक गॉड, उसके लिए तो मैं डबल रेंट पे करने को रेडी हूँ। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सही अच्छा। है। पिज्जा की तरह। मुझे क्यों बुलाया है? इतनी अपसेट क्यों रहती हो? बैठो ना। मुझे नहीं बैठना, मुझे क्यों बुलाया है? मुझे लगा तुम अपनी माँ की रिपोर्ट देखने में इंटरेस्टेड होगी। मुबारक हो, रिकवर हो रही हैं। ऐसे ही बिना बात के नाराज हुए जा रही हो। भाई दी तुम्हें मालूम हुआ है वो बच गया है? अच्छा हुआ ना, इन्फॉर्मेशन तो कोई मिली नहीं, काम का मारा जाता। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, तुमने गोली चला दी। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं था। तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने की। मेरा क्या? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? अब ऐसा तो मत बोलो।
मेरी सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हो तुम। और जो तुम्हारी माँ का इलाज कराया उसका क्या? उसकी बहुत बड़ी कीमत दे चुकी हूँ मैं। अच्छा चलो छोड़ो इन सब बातों को। अरे तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम्हें कैसे पता? अरे तुम्हारा ख्याल भी तो रखना होता है। घटिया आदमी, मेरा फोन टैप करा रहे हो। मत मत भूलो कि मैं कौन हूं। अरे वैसे भी अभी उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है और इन्फॉर्मेशन भी तो लेनी है उससे। नहीं करूंगी। जानती हो ना मैं कौन हूं। और अगली बार उसका फोन नहीं उठाया ना तो हॉस्पिटल के बाहर मिलेगी तुम्हारी मां और तुम जेल में। जानती हो ना एक आर्मी ऑफिसर पे गोली चलाई है तुमने। जाओ अब यहां से। यूं ही दिल को गुमान होते हैं, यूं ही दिल को गुमान होते हैं। वो कहाँ मेहरबान होते हैं, यूं ही दिल को गुमान होते हैं। राज़े उल्फत हो या हो क़िस्सा-ए गम, बेखुदी में बयान होते हैं। यूं ही दिल को गुमान होते हैं। ये तो दिल है कि मानता ही नहीं, क्या ज़मीं आसमान होते हैं। यूं ही दिल को गुमान होते हैं। वो भटकते हैं दश्तो सहरा में, जो तेरे कद्रदान होते हैं। वो कहाँ मेहरबान होते हैं, यूं ही दिल को गुमान होते हैं। यूं ही दिल को गुमान होते हैं। शेखर, जब इतना ही मरा जा रहा है तो फोन कर लेना उसको। फोन, वो भी सावी को। ये सब जो हुआ इसके बाद भी ऐसा क्या कर दिया उसने भाई? तुझे नहीं पता? तूने तो फोन टैप करवाया था उसका, तुझे तो पता होना चाहिए। उसकी तो मजबूरी थी, लेकिन तूने क्या किया? तेरी क्या मजबूरी थी? अपनी जिंदगी, अपना करियर सब दांव पे लगा दिया तूने। अब ये मत बोलियो कि उसके प्यार में मजबूर था तू। मैंने तो कहा था
मेजर को सब बता देते हैं। शेखर ये सब भूल जा। तुम दोनों ने गलती की, लेकिन बच गए ना भाई। अब भी मौका है, उसको फोन कर ले। जैसे वो मेरा फोन उठा ही लेगी। तो तू उसे फोन कर चुका है ना भाई, वो शायद मजबूर होगी। एक बार मेरी बात मान, फोन कर उसको, इस बार पक्का उठाएगी। हेलो, तुम कैसी हो? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं ही। मिलना? मैं कोशिश करता हूँ। क्या कहा उसने? मिलने को कह रही थी। तो सही है ना, मिल ले उससे। पर ऐसा करते हैं ना, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आखिरी बार मुलाकात हुई थी तो हालात ठीक नहीं थे, मैं भी मिल लूँगा। सही है। ठीक है। हेलो, कैसी हो? ठीक हूँ। आई एम सॉरी शेखर। कोई बात नहीं, जाने दो। ये मुझसे क्या हो गया? कहा ना, कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे अच्छी लग रही हो। तुम भी ना। सच में। चले? राहुल भी वेट कर रहा होगा। राहुल भी आ रहा है? मैंने बताया तो था, वो भी आ रहा है साथ में। उसने कहा मैं भी चलता हूँ। पर क्या? नहीं, कुछ नहीं। उसने भी बहुत हेल्प की है, तो मैं भी मिल लूंगी। चले? So, this is Sonia and this is Shekhar Hello. and Savi. हेलो सावी। हाय सोनिया, नाइस टू मीट। सेम हियर। पर तुम दोनों मिले कब? अरे भाई, बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन आराम से बैठकर सुनाऊंगा। फिर भी क्यों भाई, मुझे घर बसाने का हक नहीं है क्या? देखो बोल भी कौन रहा है। ये भी कितना फिल्मी साउंड कर रहा है ना ये। वो अच्छा। तो ये है ही। और बताओ सावी, तुम यहाँ क्या करती हो? मैं यहाँ एक एनजीओ में काम करती हूँ। और तुम? मैं अभी नई आई हूँ यहाँ, तो एक आईटी कंपनी ज्वाइन की है। दैट्स नाइस। बाय द वे, ये लोकेशन काफी अच्छी चूज की है। मैंने नहीं, सावी ने चूज की है। एज एक्सपेक्टेड। तुम दोनों के बारे में बहुत बातें करता है ये। अच्छा। भाई तू हॉस्पिटल में था, अब मुझे कोई चाहिए था ना बात करने के लिए। हाँ हाँ। क्या हुआ सावी? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ खाने को मंगा लेते हैं। मैं भूल ही गया। बेटा। यस सर, 1 मिनट। ऑर्डर? कोल्ड कॉफी। सब ठीक है ना सावी? सब ठीक है। तुम्हारे लिए क्या मंगाऊं? हाँ, कोल्ड कॉफी। बेटा, 2 कोल्ड कॉफी, 1 पिज्जा, 1 कॉफी। श्योर सर। तुम फोन उठा सकती हो? नहीं, कोई नहीं। और बताओ।
क्या करे क्यों करे जाने क्यों रहती है कश्मकश शामों से रात भर रहती है कश्मकश कौन सी राह ले कौन सा मोड़ ले मंजिले क्या पता होगा क्या क्या खबर कैसी है ये रह गुजर रहती है कश्मकश जब से देखा तुम्हें तुम लगे ख्वाब से आसमां से उतरे महताब से पास आके तुम्हें छू के देखूं जरा पास आके तुम्हें छू के देखूं जरा ख्वाब हो या हो सकता रहती है कश्मकश शामों से रात भर रहती है कश्मकश कौन सी राह ले कौन सा मोड़ ले मंजिले क्या पता होगा क्या क्या खबर कैसी है ये रह गुजर मैं क्या करूं शेखर, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुम्हें कुछ नहीं होगा सावी, भरोसा रखो। बस मुझे सोचने का ज़रा वक्त दो। वक्त ही तो नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है शेखर। सावी देखो, मैं फिर से किसी गलत रास्ते पे नहीं चल सकता, तुम जानती हो। मैं भी नहीं चलना चाहती, पर इसको कभी ना कभी तो ख़त्म करना है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना राहुल से बात करता हूँ, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। क्या कहा उसने? पता नहीं यार, अजीब तरीके से बोल रहा था। मिलने को बुलाया है, जाकर देखता हूँ। ठीक है, तुम मुझसे मिलना और मुझे बताना उसने क्या बोला। हाँ श्योर। मैं भी चलती हूँ, मुझे हॉस्टल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। हाँ बोल, आ रहा हूँ ना। बोल शेखर। देख राहुल, तुझे तो पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ, कुछ मदद कर दे यार। अब क्या मदद चाहिए तुझे मुझसे? देख, मैं कोई ऐसा वैसा काम तो करूंगा ही नहीं, तो मेजर को सब बता देते हैं ना। यार तू हर बात पे डरता क्यों रहता है? यार वो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है ना, उसकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। तू पागल हो गया क्या? अरे कुछ मांग रहे हैं तो कुछ दे भी तो रहे होंगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बता मुझे। ठीक है, तू ये सब मजाक छोड़ और मुझे बता मेरे भाई, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं? एक ही सोल्यूशन है। क्या? जो वो मांग रहे हैं ना, उनको दे दे, सिंपल। अच्छा ठीक है, मैं ना मेजर से ही बात करता हूं, तुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुन। हाँ क्या बोलेगा मेजर को? मतलब? आपने तो कहा था कि 3 महीने का टाइम है। ये पिछले 1 महीने से क्या छक मरा रही हो क्या? कोई कोडिंग कोई
पासवर्ड नहीं निकाला कुछ नहीं हो सकता। तू ब्लैकमेल कर रहा है मुझे? कॉलर छोड़ शेखर, तेरी जान बचाई। अरे सावी को खतरे से निकाला मैंने, तेरे लिए सिर्फ पैसों का इंतजाम कर रहा हूं अभी तक। मेरा ही कॉलर पकड़ रहा है, एहसान फरामोश कहीं का। देख राहुल, तू ना बात समझ। शेखर तू मेरी बात सुन, तू इस चीज से निकलना चाहता है ना, तो जो वो बोल रहे हैं वो कर, तुझे इंफॉर्मेशन मैं ला कर दूंगा। ठीक है, तो तू साफ बोल ना, तुझे पैसे चाहिए इसीलिए तू ये सब कर रहा है। तुम मेरी मत सोच शेखर, मैं अपना देख लूंगा। अभी पैसों की तुझे सख्त ज्यादा जरूरत है। क्या हो गया? मेरी बात सुन, चाहिए ना पैसे? और ध्यान से सुनियो, अब हर बात मुझे बताकर करियो, वरना फंसेगा। जरा सोच। ये ठीक नहीं कर रहा है तू। हाँ बोलो सावी। शेखर तुम कहाँ हो? तुम्हारी फोन का कब से वेट कर रही हूँ। बताओ। अरे तुम बताओ, तुम्हारी हुई राहुल से बात? बात हुई थी। अरे बोलो, क्या बात हुई थी? बस क्या बताऊं यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस सब में मिला हुआ है और वो तो खुद ही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब क्या होगा? पता नहीं। मैं एक काम करूं? क्या? मैं सोनिया से बात करूं, वो शायद राहुल से बात करे। पर वो तुम्हारी बात मानेगी? वो मेरी दोस्त बन गई है, शायद मेरी बात सुन ले। ये भी कोशिश करके देख लो। ठीक है। ठीक है। लो कॉफी पियो। अब क्या हुआ? सोनिया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल। मैं और शेखर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं पता अगले पल क्या हो जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या तुम राहुल को बोल सकती हो हमें इस सिचुएशन से निकाल दे, हमारी मदद कर दे? यार सावी, तुम दोनों की पता क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग ना सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो, तुम्हें किसी और की तो पड़ी नहीं है ना। तुमको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में आना ऐसा हमने चाहा था? यार सावी, तुम दोनों को ना ये लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें ही हैं। ओ कम ऑन सावी, अब तुम्हें मौका मिला है अच्छा कुछ करने का तो कर लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और राहुल ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया है और तुम ये बोल रहे हो मुझे आके। तो क्या करूं इस रिस्क का? और मुसीबत में फंसे जा रहे हैं, और बुरी सिचुएशन आ रही है। मेरी बात सुनो सावी, शेखर को जाके बोल दो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी मिल रही है ना, तो उसे एंजॉय करो। ये तुमने कपड़े देखे हैं कैसे पहन रखे हैं? अरे तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा घर मिल रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगी तुम्हें सावी। तुम नहीं समझोगी सोनिया, इस सिचुएशन में भी हम है ना, तुम नहीं। ठीक है।
अरे शेखर मेरे भाई, कैसा हेलो है? शेखर। हेलो। हेलो, कैसे हो? कैसी हो सावी? मैं ठीक हूँ। ये हुई ना बात मेरे भाई, इसे कहते हैं ऑफिसर का घर। सही है। कैसी हो? मैं Congratulations. बहुत बढ़िया। थैंक्स यार। घर मिल गया था? और तुम खुश तो हो ना सावी? हाँ मैं अरे मुंह लटका के क्यों बैठा है? नहीं कुछ नहीं, बता। पार्टी दे, विस्की रम कुछ तो पिला। यहीं पीछे ही रखी है, खुद ही ले ले। मेरा मन नहीं है। ठीक है। अरे शेखर, वो तो अच्छा चल रहा है, तुम बताओ खुश तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। घर तो तुम्हें बहुत अच्छा मिल गया सावी। हाँ हाँ अच्छा है। चलो मुझे किचन तो दिखाओ, इसी हाँ, बहाने चलो। कुछ बना भी लेंगे। ठीक है, पर पहले ये बता कि काम क्या है। बता ना। तू आके मिल तो। अरे कुछ नहीं हुआ यार, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है यार, मैं अभी लेट हो रहा हूँ। देख, बाद में मिलूंगा तुझे। सुनिए, चले? अच्छा चलते हैं सावी, अपना ध्यान ध्यान रखना। रखियो। बाय। बाय सावी। बाय। क्या हमें वो पहले वाली जिंदगी दोबारा नहीं मिल सकती? सच कहती हो। अब इस इतने बड़े घर में भी अजीब सा लगता है। काश वो पहले वाली जिंदगी फिर वापस मिल जाती। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? देख शेखर, तेरे लिए क्या क्या किया है मैंने। अब पे बैक का टाइम आ गया है भाई। सही कह रहा है। मेरी जिंदगी नर्क कर दी तूने, उसका भी पेबैक कर दूं? क्यों हर वक्त रोता रहता है भाई? मेरी बात सुन, इतनी इन्फॉर्मेशन तुझे दी है ना मैंने, अब इन्फॉर्मेशन लेने का वक्त आ गया है। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है? उस प्रोफेसर के पास एक हार्ड डिस्क आई है, आज रात तक बस उसके पास रहेगी, बस वो निकाल कर लेकर आनी है। साफ साफ बोलना, जान देनी है। अरे जान का खतरा तो उस दिन हो गया था जिस दिन तुझे ऑर्फनेज में छोड़ा था। अब किस बात से डरता है तू? मेरी बात सुन, अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो तुम दोनों जेल में होंगे। फिर जो मर्जी करना, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये रख और काम पूरा कर।
क्या कर रहे हो यहाँ पे? साले तुझे बचाने आया था और तूने मुझे ही गोली मार दी। पर तू यहाँ कर क्या रहा है? जब तुझे इतनी फिक्र थी तो खुद कर लेता है काम। साले तेरी कश्मकश थी ना, तुझे ही खत्म करनी थी। मतलब? मतलब बाद में पूछियो, पहले एम्बुलेंस बुला। उठ, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। इसके आदमी आते ही होंगे, अभी मार देंगे हमें। सर, ये सावी और शेखर के नए डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके। सर, उनके आधार कार्ड, पासपोर्ट सब कुछ है। कैप्टन सोनिया ने मेरी काफ़ी हेल्प की है सर इसमें। सर फाइनली हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और ये रही वो हार्ड डिस्क। वेल डन। बाकी सर, प्रोफेसर आज़ाद की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। और हाँ, मैंने शेखर और सावी को भी आज बुलाया है। आते ही होंगे शायद सर। हाँ, बस आने वाले होंगे। वेल डन शेखर। सर, बैठो। हेलो सावी, आओ बैठो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। इस हार्ड ड्राइव में जो इन्फॉर्मेशन है, हम कब से इसके पीछे थे। इसमें सारे टेररिस्ट का डेटा है। मतलब? शेखर, उस कमीने तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं था। पर सर, आपको जब सब पहले पता ही था तो उससे पहले क्यों नहीं पकड़ लिया? क्या फायदा होता, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली शिकार तो अब हाथ में आया है। आई एम सॉरी सावी, आई एम कैप्टन सोनिया। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। पर अब हमारा क्या होगा? वो लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो, दाग तो तुम दोनों की जिंदगी पर लग चुका है, जो कि अब धुल नहीं सकता। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट तुम्हें नई जिंदगी शुरू करने का मौका देती है, नई पहचान, नए नाम के साथ। कैसे? ये लो। और हाँ सावी, तुम्हारा ब्रदर और तुम्हारी मदर दोनों सेफ हैं। पीटर एंड रोजमेरी, ये कैसे नाम हुए? अरे, जल्दी में यही नाम सूझे। इसका मतलब अब कभी नहीं मिलेगा क्या? क्यों नहीं मिलूंगा? तेरे हाथ का खाना भी तो खाना है। ठीक है यार, मैं चलता हूँ। ध्यान रखियो। बिल्कुल। एक मिनट, ये गोवा में और कोई असाइनमेंट तो नहीं है ना?